हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल एट। यार कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नया वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइज, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड अनमैरिड मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी है। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं। हम आपकी रीडिंग देखते हैं आपके पार्टनर की करेंट एनर्जी क्या है। और प्लीज़ गाइज, अगर आपको रीडिंग पसंद आती है तो मुझे ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में। ओके, शुरू करते हैं हम कि क्या आपके पर्सन आपको कहना चाहते हैं अभी। प्लीज़ गाइड मी यूनिवर्स, मेरे जो भी व्यूअर्स उनके पार्टनर्स की करेंट एनर्जीज क्या हैं, वो मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं और आप मेरे व्यूअर्स को क्या गाइड करना चाहते हैं। यहाँ पर एक कैंडल दिखाई दे रही है और कैंडल में फ्लेम है। ठीक है, एक जलती हुई कैंडल यहाँ पर दिखाई दी है। ओके मुझे पता नहीं क्यों यहाँ पर ऐसा मैसेज मिल रहा है जैसे पिघलना। ठीक है, एक वर्ड यहाँ पर आ रहा है पिघलना। आपके पर्सन जो है पिघल रहे हैं बहुत ज़्यादा। अगर ये पर्सन स्ट्रिक्ट थे, बहुत ज़्यादा इस पर्सन के अंदर मतलब जो होता है ना कि पत्थर दिल हो गया था, ठीक है, तो यहाँ पर पिघलने का मुझे मैसेज मिल रहा है। क्योंकि ना मुझे यहाँ पर एक जलती हुई कैंडल दिखाई दे रही है और जैसे उसमें से ना देखो ऐसा मैसेज मिल रहा है जैसे ये पर्सन की जो भी चीज़ें थी, जैसे ईगो बहुत ज़्यादा था तो वो भी मेल्ट हो रहा है जैसे। ठीक है, जो भी चीज़ें थी जो बहुत ज़्यादा इस पर्सन को हार्ड बनाई हुई थी, हार्श, रूड, ईगोस्टिक और बहुत ज़्यादा कठोर, ठीक है, वो सारी चीज़ें जैसे इस पर्सन की धीरे 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 ये पर्सन पिघल रही है। ठीक है, ऐसा मुझे यहाँ पर मैसेज मिल रहा है। ओके, यहाँ पर भी देखो झुकता हुआ सर दिखाई दे रहा है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर फिर से वही मैसेज मिला है कि ना जैसे चीज़ें अपने आप ऑटोमेटिक अलाइन हो रही हैं, चीज़ें ऑटोमेटिक हो रही हैं इस पर्सन की लाइफ में, तो सिर अपने आप झुक रहा है। जिनके पार्टनर यहाँ झुकना नहीं जानते थे या जिनके पार्टनर बहुत ज़्यादा ईगो में रहते थे, उनके पार्टनर की तो यहाँ पर जो स्थिति है कुछ ऐसी है कि आप ऑटोमेटिक मतलब जो कुछ भी चल रहा है लाइफ के अंदर वो इस पर्सन को ऑटोमेटिक झुका रहा है। कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, किसी का कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है कि कोई इनसे कहे कुछ, इनको दबाए, इनको प्रेशर दे, ठीक है, इनको कंट्रोल करे, डोमिनेट करे तब ये झुकेंगे। ये ऑटोमेटिक जो इनकी लाइफ के अंदर प्रोसेस चल रहा है, ऑटोमेटिक जो लाइफ में चीज़ें हो रही हैं उनके कारण ये पर्सन खुद से ही झुक रहे हैं। ये मैसेज है। आप में से काफ़ी सारे लोगों को माफ़ी रिसीव होगी बहुत जल्दी, बहुत जल्दी रिसीव होगी। आपके पर्सन आपसे कहेंगे कि मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। और ये पर्सन जेन्युइन तरीके से आपसे माफ़ी मांगेंगे। ठीक है, जेन्युइन तरीके से माफ़ी मांगने का मतलब है कि माफ़ी सिर्फ सॉरी बोलेंगे नहीं, सॉरी को फील करके सॉरी बोलेंगे और अपनी सारी गलती भी मानेंगे। ठीक है, और मुझे ऐसे यहाँ पर मैसेज मिल रहा है वो वाला गाना चैनल हो रहा है यहाँ पे, दिल दे दिया है जान तुम्हें देंगे, उसमें ना वो जो लाइन होती है ना सर को झुका के आया मैं तेरे सामने। ठीक है, वो वाली जो लाइन है वो बिल्कुल यहाँ पर मिल रही है। तो जिनके भी पार्टनर हैं, जिन्होंने भी आपके साथ जो कुछ भी इस तरह की चीज़ें की हैं, ऑटोमेटिक झुकेंगे। आपको कुछ भी एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है और मतलब अपनी सारी गलती को दिल से एक्सेप्ट करके दिल से मानेंगे आपके सामने। और सज़ा भी अगर आप कोई दोगे तो उसके लिए भी ये पर्सन डिनाई नहीं करेंगे या ये नहीं कहेंगे कि मैं मेरे साथ क्यों, मैं क्यों, ऐसा क्यों, वैसा क्यों। ठीक है, डेफिनेटली आपके साथ ही है ना, ये मैसेज है। यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन सिर्फ और सिर्फ इस वक्त आपको फॉलो कर रहे हैं। दुनिया जहान की बातें, दुनिया का कोई इंसान कुछ भी कहता रहे इस पर्सन को, ऐसा वैसा ये वो, इसने ये किया था, उसने वो किया था, वो कह रहा मुझे कुछ नहीं सुनना। मुझे आगे समझ में कि कहाँ मैं गलत हो गया था या हो गई थी और कहाँ मैंने सारी चीज़ों को गड़बड़ किया है और कहाँ से मुझे सारी चीज़ों को ठीक करना है। सो मुझे कुछ नहीं सुनना है, ना पास्ट का, ना प्रेजेंट का, ना फ्यूचर का। पास्ट में क्या हुआ था, कौन कैसा था, कौन कैसी थी, मुझे कुछ नहीं सुनना है। मुझे पता है कि मैं कहाँ गलत हुआ था और मुझसे क्या क्या गलती हुई, मुझे वो चीज़ें समझ में आ गई। तो अपनी पंचायती रखो अपने पास, मुझे किसी के मैनिपुलेशन की ज़रूरत नहीं है और ना ही मुझे किसी की बातों में आने की कोई ज़रूरत है और ना ही मुझे किसी की बातों को सुनना है। मुझे समझ में आ गया मुझसे कहाँ गलती हुई, अब मैं एक्सेप्ट करूँगा उसको। ठीक है, यहाँ पर ये वाली एनर्जी आ रही है। डेफिनेटली डिवाइन का प्रेशर हो सकता है इस पर्सन के ऊपर कि अगर आप अपनी गलती को नहीं मानेंगे तो आप फ्यूचर में फिर और ज़्यादा भुगतने वाले हैं। तो यहाँ पर इस पर्सन ने जैसे सरेंडर करके कह दिया इट्स ओके। ठीक है, अगर गलती हुई है तो माफ़ी
जो भी गलती हुई है उसकी मतलब जो भी है माफ़ी वो मांगी जाएगी, ठीक है ना। सो ये मैसेज यहाँ पे निकल के आ रहा है। कुछ लोगों के रियूनियन होंगे अब, ठीक है, तैयार रहो गाइस। कुछ लोगों के रियूनियन ऐसे होते हैं, जब तक सामने वाला इंसान अपनी गलती को मानकर आपके साथ, मतलब गलती मानना मतलब सॉरी कहना नहीं, मैनिपुलेट करना नहीं, गलती मानने का मतलब होता है समझ में आया कि मैंने कहाँ गलती की, उसने उस लेसन को लर्न किया और पूरी तरीके से वो जेन्युइन तरीके से आपके साथ चीज़ों को सॉल्व करने के लिए आया है। अब वो आपके ऊपर भी छोड़ रहा है कि आप क्या चाहते हो या क्या चाहती हो। ऐसे केस में रियूनियन या यूनियन होते हैं, ठीक है, ऐसे केस में रियूनियन होते हैं। अदरवाइज तो जो भी रियूनियन का तरीका होता है मैनिपुलेशन के बाद, तो कोई मतलब का नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ लोगों के रियूनियन यहाँ पर नजर आ रहे हो, गले मिलते हुए दो लोग नजर आ रहे हैं, जैसे बहुत लंबे समय के बाद कोई दो लोग गले मिले हैं, ठीक है। यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों का हारमोनियस रियूनियन भी होगा, यानी आपके पार्टनर सारी चीज़ों को कन्फेस करेंगे और आपसे कहेंगे अब कि आप बताएं कि अब आपका नेक्स्ट एक्शन क्या है, आप क्या चाहते हैं, या फिर आपसे जानना चाहेंगे कि आप क्या चाहते हैं, ठीक है। ऐसा यहाँ पर मैसेज है। और मैं आपको सच बात बता रही हूँ, रीडिंग में निकल कर आया है उस हिसाब से कि जब भी कोई इंसान आपके साथ जेन्युइन तरीके से माफ़ी मांगता है या फिर अपनी सारी चीज़ों को फील करके आपसे माफ़ी मांगता है, वो इंसान रियल होता है। उसकी माफ़ी में आपको रियलिटी दिखाई देगी, उसकी माफ़ी आपको बहुत जेन्युइन लगेगी, उसकी माफ़ी आपको लगेगी कि आपको दिल दिल तक छुएगी वो आपको। जैसे और लोग भी सॉरी बोलते हैं ना, तो वो आपको मैनिपुलेशन लगता है, और किसी का सॉरी आपको सॉरी फील नहीं कराता है, ठीक है। मतलब वो सॉरी को आप फील नहीं कर पाते हो, लेकिन ये पर्सन की जब सॉरी आपकी तरफ आएगी, या कोई इंसान जब जेन्युइन तरीके से सॉरी बोलता है, जब वो उस चीज़ को फील कर रहा होता है, तो आप बहुत अच्छे से समझ जाते हो कि इसने जो बोला है उस चीज़ को ये मानता भी है, ऐसे ही नहीं बोल दिया सिर्फ मुंह से। तो यहाँ पर वो एनर्जी निकल के आ रही थी। जिनको भी ऐसी सॉरी मिले जो आपको लग रहा है आपके पार्टनर ने बहुत फील करके आपसे बोली है और आपको हर तरीके से उन्होंने चीज़ें समझाने का प्रयास किया, कन्विंस करने की कोशिश किया, उसमें कोई मैनिपुलेशन नहीं था, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। यहाँ पर फिर से मुझे कैंडल दिखाई दे रही है, ठीक है, फिर से मुझे कैंडल दिखाई दे रही है। अगर मुझे पता नहीं क्यों बार बार वही मैसेज मिल रहा है, जैसे बहुत सारी कैंडल यहाँ पर दिख रही है, फिर से दिख रही हैं। ओके, एक्चुअली यहाँ पर क्या है ना, ये दूसरा मैसेज यहाँ पर ये भी नजर आ रहा है, इस पर्सन की लाइफ के अंदर ना डार्कनेस बहुत ज्यादा आ गई है, ठीक है, अंधेरा छा गया है। तो जैसे होता है ना कि अंधेरे में उजाला, उजाला मेरे व्यूअर्स हैं, यानी कि उस पर्सन को ये चीज़ मालूम है कि आपके पास उनके क्वेश्चन के आंसर्स मिल जाएंगे, सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो डेफिनेटली इस पर्सन को ये भी लगता है कि अगर आपके साथ बातचीत होती है, या फिर आपसे ये पर्सन सॉरी कन्फेस करते हैं, तो आपसे बहुत सारी चीज़ों के सवालों के जवाब भी इस पर्सन को सुनने को मिल सकते हैं। और यहाँ पर क्योंकि कोई मैनिपुलेशन नहीं है, तो ये पर्सन जानना तो चाहते ही हैं। हर व्यक्ति एक टाइम के बाद ये जानना चाहता है कि मेरी लाइफ में ऐसा क्यों हुआ, मैंने क्या गलत किया था, अगर तुम्हारे पास जवाब है तो मुझे बता दो। ये पर्सन भी ये कह सकते हैं, अगर तुम्हारे पास जवाब है कि क्यों हुआ तो प्लीज़ मुझे बता दो, और वो जेन्युइन तरीके से ये पर्सन पूछेंगे। तो इसीलिए मुझे शायद लगता है कैंडल दिखाई दे रही है, जो यहाँ पर ये मैसेज दे रही है कि उस पर्सन को एक रोशनी की ज़रूरत है कि क्यों और कैसे। तो वो चीज़ वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मतलब बेसिकली वो आपसे ये सारी चीज़ें चाहते हैं। यहाँ पर्सन के एक मैसेज निकल के आ रहा है, पर्सन ऐसा भी सोच रहे हैं कि अब हमेशा अपनी लाइफ के अंदर जो कुछ भी काम करूँगा या करूँगी, वहाँ पर बहुत सोच समझ कर करूँगा या करूँगी, और बहुत सोच समझ कर बोलूँगा या बोलूँगी। मुझे लगता है कि दोनों के लिए मैसेज हो सकता है, जैसे आपके लिए भी आपके पर्सन के लिए भी, कि आप जो भी काम करें 10 बार सोच के करें, और जो भी बोलें वो भी 10 बार सोच कर बोलें, ठीक है। यही सेम मैसेज आपके पर्सन के लिए भी आ रहा है कि जो भी काम करें वो 10 बार सोच कर करें, और जो भी बोलें उसको भी 10 बार सोच कर बोलें, ठीक है, कि मैं बोलूँ कि नहीं बोलूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग जो बोल जाते हैं उसके बाद पछताते हैं। तो आपको दोनों ही काम नहीं करने हैं, ठीक है। ये आपके और आपके पर्सन दोनों के लिए मैसेज है।
यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे आपके पर्सन को एक सॉन्ग है, वहाँ पे वो चैनल हो रहा है, यहाँ पे घर जला है मेरा, ठीक है, मतलब ऐसा मैसेज, ऐसे धुआं जैसा निकलना, पता नहीं कैसा मैसेज निकल के आ रहा है, जैसे कोई चीज़ जल गई हो, ठीक है, या कोई कह रहा हो कि ये चीज़ जल गया है, ये चीज़ खराब हो गया है, खराब नहीं, बेसिकली यहाँ पर जलना वर्ड ही आ रहा है, ठीक है, जैसे कोई चीज़ से जलने के बाद जो धुआं निकलता है ना, वो यहाँ पर एनर्जी निकल के आ रही है, तो जैसे यहाँ पर लगता है कि कोई चीज़ जैसे इस पर्सन की, कुछ लोगों का तो ईगो ही जल गया, खाक हो गया, ठीक है, और जो जिनके भी पार्टनर की लाइफ में बहुत ज़बरदस्त ऐसे लोग थे, बहुत नकारात्मक लोग उनकी लाइफ से जा रहे हैं, मतलब कुछ ऐसा मैसेज यहाँ पर निकल कर बहुत सारा धुआं निकलना, जैसे जलने के बाद बहुत सारा धुआं निकलना, ठीक है, सो इस तरह की एनर्जी निकल के आ रही से, जैसे कोई कह रहा हो कि काफ़ी कुछ जल गया, ठीक है, आई डोंट नो ये कैसा मैसेज निकल के आ रहा है। जैसे कोई वो वाला सॉन्ग सुन रहा है, ठीक है, मुझे यहाँ पर वो सॉन्ग चैनल हो रहा है, घर जला है मेरा, क्या बिगड़ा तेरा, तुझे तो नया यार मिल गया, शायद ये वाला सॉन्ग है, यहाँ पे चैनल हो रहा है, ठीक है, ऐसी कुछ मैसेज यहाँ पर आ रहा है। सॉन्ग का शायद इस सॉन्ग वो है, दिल पे चलाए छुरियाँ, ठीक है, ऐसी कोई सॉन्ग है, यहाँ पर कुछ उसी तरीके का मैसेज निकल के आया, उसमें शायद आपके पार्टनर की फीलिंग हो सकती है, तो आप सुन सकते हैं, ठीक है, जिसके लिए भी सॉन्ग है, पर आप सुन सकते हो सॉन्ग को, किसी के लिए तो आ रहा है। यहाँ पर एंजल विंग्स नज़र आ रहे हैं, डेफिनेटली इस पर्सन के पास जो है वो देवदूत के मैसेजेस या फिर एंजल्स के मैसेजेस, यूनिवर्स के मैसेजेस लगातार जा रहे हैं, जैसे बहुत ज़्यादा सपोर्ट है इस पर्सन को यूनिवर्स का, एंजल्स का, स्पिरिट गाइड्स का, स्पिरिट एंजल्स का बहुत ज़्यादा सपोर्ट आपके पार्टनर को इस वक्त में मिल रहा है कॉन्टिन्यूसली। कुछ लोगों के यूनियन होंगे, हारमोनियस यूनियन होंगे, इस रीडिंग को डेफिनेटली क्लेम कीजिएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है, मतलब आपसे मैंने पहले ही बताया था कि आप अपना काम करें, प्रकृति को अपना काम करने दें, पार्टनर को अपना काम करने दें, कोई किसी के काम में व्यवधान ना उत्पन्न करे, ठीक है, यहाँ पर जिनके भी यूनियन होते हैं उनको बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशन, तो कमेंट सेक्शन में आप इस यूनियन को क्लेम भी। प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स, मेरे जो भी व्यूअर्स उनके पार्टनर्स की करेंट एनर्जीज क्या हैं। मून, किंग ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ शॉर्ट्स, 5 of cups, 3 of pentacles, ओके तो यहाँ पर क्या मैसेज निकल के आ रहा है, सो ये पर्सन की जो एनर्जी है इस वक्त, देखो मैंने कहा था ना जस्टिस की एनर्जी, कुछ तो बहुत गड़बड़ हो रहा है, और मुझे लगता है कि पर्सन इसके बारे में आपसे कम्युनिकेट ज़रूर करेंगे, बातचीत यहाँ पर 100% होगी, शायद 2-3 दिन से ये मैसेज आ रहा है, कल भी आया था रीडिंग में, किसी रीडिंग में, और शायद परसों भी आया था कि बातचीत का मैसेज यहाँ पर है, और बातचीत में ये पर्सन आपको बातचीत करके ये बताने वाले हैं कि ज़िंदगी में कितनी उठापटक हो रखी है, ठीक है, आज उठापटक हो रखी है, मतलब कहने का यहाँ पर ये निकल के आ रहा है जैसे इस पर्सन की लाइफ के अंदर सारे ड्रास्टिक चेंजेस आ रहे हैं, डेथ कार्ड है, एक के बाद एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक के बाद एक चेंजेस, ठीक है, एक के बाद एक
साइकिल ख़त्म होना और फिर दूसरी साइकिल शुरू हो जाना। मतलब कई बार ऐसे आपको ऐसा लगता है कि जैसे क्यों हो रहा है ये सब, ठीक है? और हर ही तरफ से क्यों हो रहा है, और ऐसा भी नहीं कि टावर जब भी आता है तो किसी एक तरफ आता है। इस पर्सन की लाइफ़ में सबसे बड़ा दुःख जो है अभी वो है ये कि स्टेबिलिटी गई इस पर्सन की लाइफ से सबसे पहले तो। यहाँ पर 5 ऑफ कप्स की एनर्जी, इस पर्सन को अभी सबसे ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है अपने डिसीजन का। और आपको पता है कौन सा डिसीजन? किंग ऑफ पेंटिकल्स आए ऊपर। ये कार्ड बात करता है कि आपके पर्सन को सबसे ज़्यादा डिसीजन, जिस डिसीजन पर सबसे ज़्यादा पछतावा हो रहा है वो है कि इस पर्सन ने सोचा था कि यहाँ पर स्टेबिलिटी, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स जो है वो स्टेबिलिटी को शो करता है। कहीं ना कहीं इस पर्सन के मन में पैसों को लेकर भी बहुत ज़्यादा मतलब कुछ ना कुछ तो था, ठीक है? या फिर मनी माइंडेड बहुत ज़्यादा थे। तो जिन लोगों के पार्टनर ने भी ना पैसे को प्रायोरिटी दी है आपके ऊपर, करियर को प्रायोरिटी दी है आपके ऊपर, ठीक है? या फिर उन्हें लगा कि स्टेबिलिटी कहीं और है, तो यहाँ पर ऐसे जितने भी डिसीजंस आपके पार्टनर ने बनाए थे वो सब के सब यहाँ पर मिट्टी हो गए, क्योंकि आपके पर्सन इस वक्त उस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा पछतावा कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा पछतावे में उस चीज़ को लेकर है। क्यों है ये पछतावे में? ठीक है? अच्छा, तो ये सवाल आ सकता है कि तो क्या करियर को प्रायोरिटी देना गलत है? देखो, करियर को प्रायोरिटी देना गलत नहीं है, लेकिन अपने वादों से मुकर जाना बिल्कुल गलत है। यहाँ पर यूनिवर्स ये कहता है, यूनिवर्स का लॉ, कर्मा का लॉ ये कहता है कि जिस चीज़ को कर नहीं सकते उसकी ज़बान मत दो, ठीक है? जिस काम को तुम कर नहीं सकते उसकी ज़बान मत दो कि मैं तुम्हारे साथ ये करूँगा, मैं तुम्हारे लिए ये करूँगा, मैं तुम्हारे लिए वो करूँगा, ठीक है? मतलब आप प्रॉमिस मत करो किसी के साथ कि मैं तुम्हारे लिए ये करूँगा, तुम और मैं साथ में रहेंगे। यहाँ पर जितने भी लोग के पार्टनर ऐसे थे जिन्होंने प्रॉमिस करके प्रॉमिस ब्रेक कर दिया, उन्होंने बेसिकली अपनी कसम वादे तोड़ दिए, कहीं न कहीं उन्होंने कमिटमेंट दी और उसके बाद उससे पीछे हट गए। देखो, उन लोगों के साथ कभी गलत नहीं होता, मैं आपको सच बात बता रही हूँ, जिन्होंने आपको कमिटमेंट कभी दी ही नहीं। उनको यूनिवर्स नहीं लपेटता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी कमिटमेंट दी ही नहीं आपको। उन्होंने कभी नहीं कहा आपसे कि वो आपके साथ मैरिज करेंगे, आप उनके साथ कनेक्शन में हो, रिलेशनशिप में। उन्होंने कभी आपसे ये सब चीज़ें नहीं कही। ऐसे केस में उनका कर्मा नहीं बनता, क्योंकि आप उनके पीछे पड़े रहे। तो आपको समझाने की ज़रूरत है या समझने की ज़रूरत है कि भाई आप सामने वाले को फ़ोर्स नहीं कर सकते, लेकिन उसका कर्मा नहीं बनता है ऐसे केस में। कर्मा उसका उस केस में बनता है जहाँ पर उसने आपको कमिटमेंट दी पहले। आपको आपको उम्मीदें दी, आपको रास्ते दिखाए, उसके बाद जब आपने बहुत ज़्यादा अपनी एनर्जीज़ को दिया, बहुत ज़्यादा आप इन्वॉल्व हो गए, तो सामने वाले ने बिना कोई क्लैरिटी दिए आपके सामने से वो इंसान चला गया। बिना क्लैरिटी दिए आपकी लाइफ से चला गया, या फिर उसने आपको बैक स्टेप कर दिया, या फिर उसने आपके जो भी आपने प्रॉमिसेस किए थे, उसके साथ उसने आपके साथ वो सारे प्रॉमिसेस उसने ब्रेक कर दिए। ऐसे केस में कर्मा बनता है, क्योंकि ऐसे केस में सामने वाला अपनी ज़ुबान से मुकरा है। ठीक है? और दूसरा जो केस मैंने बताया जहाँ पर आप किसी के साथ कनेक्शन में आ गए, उसने आपसे बात की, आपने उससे बात की, लेकिन उसने आपको पहले दिन से ये चीज़ क्लियर की थी कि वो आपके साथ मैरिज नहीं करेगा, या उसकी आपके साथ मैरिज नहीं हो सकती। ऐसे केस में जितने भी लोग होते हैं, इनका कर्मा नहीं बनता है। इनका कर्मा इसलिए नहीं बनता है क्योंकि इन्होंने पहले दिन से आपको क्लियर किया हुआ था। तो अगर उस व्यक्ति ने आपको पहले दिन से ये चीज़ क्लियर कर दी थी कि वो आपके साथ मैरिज नहीं करेगा, ठीक है? तो फिर कहीं न कहीं आपको अपने कदमों को रोकने की ज़रूरत थी, और आपको कनेक्शन उतना ही रखना चाहिए था जितना एज़ अ फ्रेंड, ठीक है? या फिर एज़ अ फ्रेंड आप जितना रह सकते थे, या जितना भी कनेक्शन आपको रखना था, ठीक है? आपको अपनी लिमिट्स क्रॉस नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन अगर व्यक्ति ने कमिटमेंट दी है और उसके बाद वो मुकरा है, ठीक है? जैसे जिनकी मैरिज हुई है, मैरिज एक बहुत बड़ी कमिटमेंट है, मैरिज जिनकी हो गई थी, मैरिज में जिन्होंने धोखाधड़ी की है, या फिर जिन्होंने एकदम मैरिज का पक्का वादा किया था और सब कुछ सेट था और सब कुछ होना था, और उसके बाद चीज़ें सॉल्व नहीं हुई, ऐसे केस में बहुत गंदा कर्मा मिलता है, बहुत ही ज़्यादा गंदा वाला कर्मा मिलता है, क्योंकि आप धोखेबाज हैं और आपकी आत्मा चिल्ला चिल्ला के कहेगी कि आप धोखेबाज हैं। लेकिन जिन लोगों ने डे वन से ही क्लियर कर रखा हो कि हम मैरिज नहीं करेंगे, ठीक है? आपका आपका मेरे साथ कनेक्शन है, बट मैरिज का कोई सीन नहीं बनेगा यहाँ पे, ठीक है? ऐसे कनेक्शन में आप सामने वाले के साथ अगर इन्वॉल्व हो रहा है, वो आपके साथ इन्वॉल्व हो रहा है और उसने ज़बान नहीं दी है आपको, तो उसका उतना कर्मा नहीं है। फिर 50-50% दोनों का कर्मा है, आपका भी और उसका भी, ठीक है? 50-50% इसका कर्मा है कि जब आपको रिलेशनशिप आगे लेकर नहीं जाना था, या फिर आपको मैरिज से कोई लेना देना नहीं था, तो फिर आपने इमोशनल
इमोशनली एक दूसरे को कहीं ना कहीं इस तरीके से प्रताड़ना क्यों दी, क्योंकि आप भी इमोशनली हर्ट हुए, सामने वाला भी इमोशनली हर्ट हुआ, या कोई एक हर्ट हुआ, तो इस चीज़ का कर्मा ज़रूर बनता है कि जहाँ पर आपको क्लैरिटी से चीज़ें मालूम है वहाँ पर आपने टाइम पास करने की कोशिश क्यों की, क्योंकि आप तो एनर्जी कॉर्ड्स कनेक्ट कर लेते हो और उसके बाद फिर सेकंड किसी व्यक्ति के पास चले जाते हो, तो पहली वाली एनर्जी आप को हमेशा मैसेज देती रहती है, आप रिसीव करते रहते हो। तो उसकी वजह से क्या होता है कि आप दोनों के बीच में कोई तीसरा जब भी आता है तो वो ना तीसरे से कनेक्शन बन पाता है, ना आपसे ही पूरा टूट पाता है। तो ऐसे केस में भी ना आप ट्रायंगल बना लेते हो, फिर यही ट्रायंगल आपका नेक्स्ट लाइफ में भी मैनिफेस्ट हो जाता है। इस केस में आपको क्लैरिटी के साथ काम करना होता है कि अगर आप क्लियर हैं कि भाई कनेक्शन में कुछ हो नहीं सकता आगे, तो अपने मन को आप ये चीज़ समझा कर रखें और किसी भी तरीके का कर्ज बद्दुआ बिल्कुल भी ना दें, ठीक है। और या फिर आप इन्वॉल्व भी ना हो इतना ज़्यादा, बाद में आपको तकलीफ होती है। यहाँ पर ऐसे लोगों पे कर्मा आता है जो झूठ बोलकर काम करते हैं, ठीक है। यहाँ पर द मून की एनर्जी 3 ऑफ पेंटिकल्स, इस पर्सन को सबसे ज़्यादा जो डर लगा हुआ है वो सोसाइटी का लगा हुआ है, ठीक है। सोसाइटी से अभी भी ये पर्सन बहुत ज़्यादा डरते हैं और इस पर्सन को सबसे ज़्यादा डर है कि दुनिया इस पर्सन को धोखेबाज बोलने वाली है। जब भी लोगों को पता चलेगा तो लोग इस पर्सन को बहुत ही ज़्यादा डिसेप्टिव इंसान बोलेंगे, ठीक है, या फिर धोखेबाज इंसान बोलेंगे, ऐसा ये पर्सन फील कर रहे हैं, ठीक है। तो बहुत सारी डर अभी भी इस पर्सन के मन में है, लेकिन इस पर्सन ने ये सोच लिया है कि जो भी हो कर्मा तो ऊपर आ ही गया है, तो भागना नहीं है। अब एक ही मात्र ऑप्शन है और वो है सामना करना और अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लेना, क्योंकि अब यहाँ से भागे तो बहुत गिल्ट हावी हो जाएगा ऊपर, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। देखते हैं कि अल्फ़ाबेट्स क्या आते हैं। यहाँ पर लेटर हैं SWHENRACBY, ये लेटर्स निकल कर आए हैं। आई होप गाइज आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। पसंद आई तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइज।